आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। कुछ लोग कह रहे हैं साहब अब तो वो सनातनी हो गई, हिंदू हो गई, अब वो आ जाए यहां पे रह जाए। देश ऐसे नहीं चलता। पाकिस्तान ऐसे चल सकता है, भारत ऐसे नहीं चल सकता। आप लोगों की मानसिकता गलत है। वो हिंदू बने, वो मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, अगर गलत है तो गलत है तो गलत है, उठा के बाहर फेंको। योगी के इंडियन एजेंट थी, सीमा जी इंडियन एजेंट थी और वो पाकिस्तान में 10 साल सर्विस कर रही थी। उसके बाद वो फिर वापस अपने इंडिया में चली गई। के सीमा आईएसआई की एजेंट है या रा की एजेंट है? सीमा पाकिस्तान की है या इंडिया की है? हाँ, नेपाल का जो बॉर्डर का गैप है ये हमें पूरा करना पड़ेगा। ये किसी तरीके से हमें इंटेलिजेंस के सोर्सेज ऐसे करने पड़ेंगे कि ये सब मामला रुक जाए और आगे से कोई गलत फायदा ना उठा पाए नेपाल के बॉर्डर का। लेकिन मैं ये सीमा गुलाम हैदर के बारे में दो चार चीजें बोलना चाहता हूं। सबसे पहले कल इसने पॉइंट बोला डिबेट में कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में हवलदार है और उसने बोला कि उसकी भर्ती 2022 में हुई थी। ये डायरेक्टली 2022 में है, आज 2023 है, ये एक साल में हवलदार बन गया। अगर तो वो कोई एजेंट होगी तो वहाँ की जो फोर्सेज हैं, वहाँ की जो एजेंसीज हैं, वो उसको प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके ऊपर वो काम करेंगे। जो भी होगा वो चेक कर लेंगे। कितनी सीमाएं इसके पहले आ चुकी हैं भारत के अंदर, आप गारंटी दे सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप गारंटी दे सकते हैं? कितने ऐसे बंदे पाकिस्तान से नेपाल के रूप से वापस इंडिया रखे हैं, आप गारंटी दे सकते हैं इसकी? कौन कहां पे कौन सा स्लीपर सेल चला रहा है, आपको पता है इसके बारे में? मुझे तो नहीं पता। लेकिन अगर 5 लोग आ सकते हैं, एक सीमा अपने साथ 4 बच्चे लेके, अगर 5 लोग आ सकते हैं तो 5000 भी आ सकते हैं। जरा छोटा सा देखिए जरा किस तरीके से ये जो सीमा गुलाम हैदर है किस तरीके से बातचीत करती है, ये आप सुनिए जरा। पंडित ने हिंदू रीति रिवाजों से आपकी शादी करवाई। मुझे बताइए कि उस रीति रिवाज के बारे में आप पहले से कितना जानते थे? क्या हिंदू रीति रिवाजों के बारे में सचिन ने आपको बताया था पहले? बिल्कुल बताया था, 7 फेरों के बारे में। वैसे मैंने बहुत इंटरेस्ट रखा है इनकी मतलब धर्म में। मैं वहाँ रह के भी यहाँ की चीजें, नवरात्रि हो, करवा चौथ हो, होली हो, ये सब इनके मनाते थे हम दोनों साथ में। हाँ, इन्होंने मेरी एक ईद बनाई थी मेरे साथ। जब हमारी शुरू बात हुई थी तो इन्होंने एक व्हाइट सूट सिलवाया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को ईद नहीं मनाई। हाँ, मैंने इनके हर त्योहार मनाए, वहाँ रह के भी मैं बरती भी रही हूँ। आपको ज्यादा बेहतर क्या लगा, भारत का कल्चर या पाकिस्तान का? अब मैं उस कल्चर की मतलब बुराई तो नहीं कर सकती सर, आपको पता है मीडिया है। बाकी यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे। आपने देखा दोस्तों उसको बोलते हुए? ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये लगातार बोलती है, परफेक्ट हिंदी बोलती है। इसकी हिंदी में कोई गड़बड़ नहीं है। आप अगर ये हिंदी, ये तो इसका ये जो सचिन मीना है, ये सचिन मीना चला गया वकील के पास और वकील को बता दिया ये पाकिस्तानी है। वरना किसी के बाप को नहीं पता लगना था पाकिस्तानी इंडिया में आके बैठी है। वो तो भला हो सचिन मीना का, वो तो भला हो उस आदमी का कि उसने बता दिया ये पाकिस्तानी है, चाहे उसने मन से बताया हो, बेमन से बताया हो, लेकिन उसके मुंह से बात निकली जिसकी वजह से मामला पर्दाफाश और मीडिया पहुंच गई उसके घर में। अब वो लड़की बन गई है सेलिब्रिटी। और बीच में कितनी सीमाएं हैं यहाँ पे भाई, आप बताओ कितनी सीमाएं हैं भारत में? कितने लोग हैं जो कि पाकिस्तान से नेपाल के थ्रू यहाँ पे आए हैं? ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ एक बात। और वाले लोग आप ये देखें, हम आए दिन खबर सुनते हैं, सिंध से खबर सुनते हैं जी, मियां मिठा या जो भी इस तरह के लोग हैं वो फोर्स कन्वर्जन के अंदर काफी देखने में हमें मिलते हैं। हम आए दिन ये खबर सुनते हैं 16 साल की हिंदू लड़की मुसलमान हो गई। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज़ 91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि जो सीमा हैदर का जो सचिन का जो ये पबजी वाला लव स्टोरी वाला सीन चल रहा है, मेजर गौरव आर्या सर ने इसको बिल्कुल मतलब जो है क्लियरफाई कर दिया है। उन्होंने कुछ फैक्ट ऐसे बताए हैं। उनका कहना है कि अगर एक लड़की सीमा हैदर के साथ 5 लोग यानी कि 4 बंदे, 4 लड़के, 4 बच्चे उसके आ सकते हैं, तो कल 5000 भी आ सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या करना चाहिए इस सीमा हैदर का, और ये आईएसआई एजेंट है या नहीं है, पूरे तरीके से खुलासा कर दिया है। अब ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में क्या विचार आएगा, आप क्या समझेंगे, आपको हमें ये चीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करनी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेजर गौरव आर्य की एक एक बात ध्यान से जरूर सुनिएगा ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से, किस प्रोपेगेंडे से काम चल रहा है भारत के खिलाफ। दोस्तों नेपाल के बॉर्डर की सिक्योरिटी, उनका खुद का कहना है कि अब हमें ज़्यादा टाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे पता नहीं कितने लोग आ चुके हैं जिनका हमें पता भी नहीं है कि पाकिस्तान से आकर वो भारत में रह रहे हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ी चर्चाओं में है ये सीमा गुलाम हैदर। सीमा गुलाम हैदर जो एक औरत पाकिस्तानी 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से जाती है दुबई, दुबई से जाती है नेपाल, नेपाल से आती है भारत। और ये 2-4 दिन से बड़ा चल रहा है मामला साहब। कल मैं भी एक डिबेट में था जहां पे सब बातें हुई, सामने पाकिस्तानी थे। देखिए मैं 2-4 चीजें आपको बताना चाहता हूं इसके मामले में जो आप समझ लीजिए, और ये चीज बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीमा गुलाम हैदर खतरनाक है, मैं वो बात नहीं कर रहा। कुछ गलतियां हमारी हैं, पाकिस्तानी तो हैं ही जैसे पाकिस्तानी हैं, और बीच में क्या एंगल है ये मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सबसे पहले अपनी गलतियों से शुरू करते हैं। लोग यहां पे बड़े इमोशनल हो रहे हैं साहब, वीर ज़ारा की फिल्म आ गई है साहब, दोबारा गदर फिल्म की स्टोरी दोबारा चल रही है। तारा सिंह चला गया साहब वहां पे, वो तारा सिंह की जगह कोई और आ गई यहां पे, वॉट एवर द केस में। तो भाइयों बात सुनो मेरी, और ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि ये देश के आंतरिक सुरक्षा की बात है, ठीक है? कुछ लोग कह रहे हैं साहब अब तो वो सनातनी हो गई, हिंदू हो गई, अब वो आ जाए यहां पे रह जाए। देश ऐसे नहीं चलता।
पाकिस्तान ऐसे चल सकता है, भारत ऐसे नहीं चल सकता। आप लोगों की मानसिकता गलत है। वो हिंदू बने, वो मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, अगर गलत है तो गलत है तो गलत है, उठा के बाहर फेंको। और अब मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने पहले भी डिस्कस करा था, लेकिन लोग इमोशनल हो जाते हैं। यहां पे लोग इमोशनल हो जाते हैं। वीर ज़ारा की फिल्म चल रही है इनके दिमाग में। सुनो यार, एक फिल्म और असली जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। कितनी सीमाएं इसके पहले आ चुकी हैं भारत के अंदर, आप गारंटी दे सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप गारंटी दे सकते हैं? कितने ऐसे बंदे पाकिस्तान से, नेपाल के रूट से वापस इंडिया रखे, आप गारंटी दे सकते हैं इसकी? कौन कहां पे कौन सा स्लीपर सेल चला रहा है, आपको पता है इसके बारे में? मुझे तो नहीं पता। लेकिन अगर 5 लोग आ सकते हैं, एक सीमा अपने साथ 4 बच्चे लेके, अगर 5 लोग आ सकते हैं तो 5,000 भी आ सकते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले, हां, नेपाल का जो बॉर्डर का गैप है, यह हमें पूरा करना पड़ेगा। ये किसी तरीके से हमें इंटेलिजेंस के सोर्सेज ऐसे करने पड़ेंगे कि यह सब मामला रुक जाए और आगे से कोई गलत फायदा ना उठा पाए नेपाल के बॉर्डर का। लेकिन दोस्तों, मैं ये सीमा गुलाम हैदर के बारे में 2-4 चीजें बोलना चाहता हूं। सबसे पहले कल इसने पॉइंट बोला डिबेट में कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में हवलदार है, और उसने बोला कि उसकी भर्ती 2022 में हुई थी। ये डायरेक्टली 2022 में है, आज 2023 है, ये 1 साल में हवलदार बन गया। मैं आपको एक बात बताता हूं पाकिस्तानी फौज के बारे में। ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, 1947 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। आजादी के बाद उसी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक धड़ा बन गया इंडियन आर्मी और दूसरा धड़ा बन गया पाकिस्तानी आर्मी। आज की तारीख में भी इनका रैंक स्ट्रक्चर लगभग सेम है, ठीक है। इनके कस्टम ट्रेडिशंस काफी हद तक सेम है, इनके रेजिमेंटेशन काफी हद तक सेम है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिमेंटेशन में उसकी बात कर रहा हूं, कई चीजें बदली हैं। उन्होंने इस्लाम डाल दिया अपनी फौज के अंदर, तो उससे कई चीजें, अभी नमाज वमाज पढ़ते रहते हैं परेड के बीच में, वो अलग चीज है। लेकिन अभी भी रेजिमेंटल सिस्टम्स एंड कस्टम्स बहुत सारे हैं जो पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी के सेम हैं। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि 2022 की भर्ती 2023 में हवलदार कैसे बन गया भाई? किस तरीके से बन गया? फिर कहती है, अच्छा आप बात करेंगे, हो सकता है साहब किसी लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है, वो कहती है कि नहीं, उसकी नौकरी भी पक्की नहीं हुई है, वो टेम्पररी है, ये वो कहती है। ये कौन सी नौकरी है यार? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, दूसरी चीज, आपने देखा है कि वो हिंदी कितनी बढ़िया बोलती है। वो कहती है मैं बलूचिस्तान में रहती हूं, किसी भी शहर से 400-500 किलोमीटर दूर, कि कोई पता ही ना लगा पाए वो है कहां की। कौन जाएगा बलूचिस्तान के अंदर ढूंढने के लिए भाई? फिर कहती नहीं मैं कराची में रहती थी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, छोटी सी बात। वो हिंदी ऐसे बोलती है जैसे कोई भारतीय बोलता है। उर्दू और हिंदी बहुत मिलती जुलती है। अगर कोई उर्दू बोलेगा आप समझ सकते हैं, अगर कोई आप हिंदी बोलेंगे वो समझ सकते हैं, राइट? अगर पाकिस्तान में कोई है। लेकिन मैं आपको बात बताता हूं, जो ये शब्द इस्तेमाल करती है, मेरा भाई पाकिस्तानी सेना में है, इसने फौज नहीं बोला, इसने सेना बोला। सेना एक टिपिकल हिंदी वर्ड है। ऐसे ये आप जरा छोटा सा ही देखिए जरा किस तरीके से ये जो सीमा गुलाम हैदर है किस तरीके से बातचीत करती है, ये आप सुनिए जरा। पंडित ने हिंदू रीति रिवाजों से आपकी शादी करवाई। मुझे बताइए कि उस रीति रिवाज के बारे में आप पहले से कितना जानते थे? क्या हिंदू रीति रिवाजों के बारे में सचिन ने आपको बताया था पहले? बिल्कुल बताया था, 7 फेरों के बारे में। वैसे मैंने बहुत इंटरेस्ट रखा है इनकी मतलब धर्म में। मैं वहाँ रह के भी यहाँ की चीजें, नवरात्रि हो, करवा चौथ हो, होली हो, ये सब इनके मनाते थे हम दोनों साथ में। हाँ, इन्होंने मेरी एक ईद मनाई थी मेरे साथ। जब हमारी शुरू बात हुई थी तो इन्होंने एक व्हाइट सूट सिलवाया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को ईद नहीं मनाई। हाँ, मैंने इनके हर त्योहार मनाए, वहाँ रह के भी मैं वर्ती भी रही हूँ। तो आपको ज्यादा बेहतर क्या लगा, भारत का कल्चर या पाकिस्तान का? अब मैं उस कल्चर की मतलब बुराई तो नहीं कर सकती सर, आपको पता है मीडिया है। बेहतर कौन सा लगा? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे। आपने देखा दोस्तों उसको बोलते हुए? ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये लगातार बोलती है, परफेक्ट हिंदी बोलती है। इसकी हिंदी में कोई गड़बड़ नहीं है। आप अगर ये हिंदी, ये जो सचिन मीना है, ये सचिन मीना चला गया वकील के पास और वकील को बता दिया ये पाकिस्तानी है। वरना किसी के बाप को नहीं पता लगना था पाकिस्तानी इंडिया में आके बैठी है। वो तो भला हो सचिन मीना का, वो तो भला हो उस आदमी का कि उसने बता दिया कि ये पाकिस्तानी है। चाहे उसने मन से बताया हो, बेमन से बताया हो, लेकिन उसके मुंह से बात निकली जिसकी वजह से मामला पर्दाफाश और मीडिया पहुंच गई उसके घर में। अब वो लड़की बन गई है सेलिब्रिटी। और बीच में कितनी सीमाएं हैं यहां पे भाई,
आप बताओ कितनी सीमाएं हैं भारत में, कितने लोग हैं जो कि पाकिस्तान से नेपाल के थ्रू यहां पे आए हैं। ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है। मैं आपको बताता हूं एक बात और एक और चीज। ये तो सचिन मीना ने बता दिया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आगे चल के होंगी, जो आपको आगे चल के पता होंगी। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप सेव करें। मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं और ये वीडियो सेव कर रहा हूं और आप बोलना कि मेजर साहब 1 महीना हो गया, आपने ठीक बोला था, आपने गलत बोला था। सचिन दबाव में है, समझ गए? सचिन मीना दबाव में है, चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे मोदी जी से बोले उसको वापस पाकिस्तान भेज दो पर जेल में मत रखो, जो भी इनके परिवार का ड्रामा चल रहा है, जो भी इसका बाप बोल रहा है सचिन का, जो भी इसकी मां बोल रही है, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। मैं आपको बता रहा हूं बंदा प्रेशर में है। मैं आपको बता रहा हूं इस लड़की के पास, इस बंदे के या इसके परिवार की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो चाबी लगा रही है और ये नाच रहा है। ये पबजी से प्यार हो गया, ये सब स्टोरी है, ठीक है? अपना घर छोड़कर आती है, इसने क्यों छोड़कर आई है पाकिस्तान? और पबजी से प्यार हो गया, यानी कि ये आपने देखा होगा जब ये बात करती है, ये कैमरा से डरती नहीं है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग कैमरा के सामने कांपते हैं, उनको गिगियाने लगते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि साला कैमरा के सामने बोलना क्या है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, जैसे किसी ने इसको बैठा के ट्रेन करा होगा। ये जिस तरीके से बोलती है ऐसा लगता है किसी ने उसको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी है। somebody has trained this woman how to behave in front of camera, how to do this, how to do that, how to do this। इसको एक एक जगह ट्रेनिंग दी और ये ट्रेनिंग का असर है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, ये लड़की जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है। पर एक बात बताओ, आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आप सब कुछ छोड़कर आ गए। 4 बच्चों का फ्यूचर कुछ नहीं पता क्योंकि एक बंदे से आपने पबजी में चैट करा था और अब भारत आ गए। आपने दुनिया भर में और कोई नहीं मिला आपको पबजी में चैट करने के लिए। इंडिया में आपको, ग्रेटर नोएडा में आपको सचिन मीना मिला और आपने सचिन मीना के साथ पबजी में चैट करी, आपने बोला मुझे प्यार हो गया। ये भाई साहब बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये पूरा मामला फ्रॉड है और आंतरिक सुरक्षा का मामला है। मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इसको लात मार के वापस भेजो, इसको लात मार के वापस भेजो फौरन के फौरन। और ये मैं आपको बताता हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कितने लोग बांग्लादेश से आके यहां पे रह रहे हैं और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि मामला गौतम बुद्ध नगर का है, इसलिए मैं आपको साफ साफ बताता हूं। आज की तारीख में नोट करना, आप ये नोट करना मेरी बात। आज से 10 साल के अंदर, मैं पहले भी बोल चुका हूं, 10 साल के अंदर ना हुआ यहां पे कोई एमएलए या कोई गांव का सरपंच या कुछ भी ऐसा लोकल बॉडी इलेक्शन में ना कोई बांग्लादेशी बन गया तो मेरा नाम और एक तरफ वो ये भी कहती है कि हमारे जो कंडीशन है वो बेहतर नहीं, गुर्बत है और ये चीजें हैं। वो पबजी खेलेगी भी और इतना रेगुलरली खेलेगी और फिर इतने टाइम से वो अपना रिलेशन में आएगी और उसके बाद वो 1 दफा नहीं 2 दफा नेपाल जा चुकी हैं और उन्हें पता है कि पहले दुबई जाना है, दुबई से नेपाल जाना है और फिर वो जिस तरीके से उन्होंने ये सारा प्रोसीजर किया, ये सोचने वाली बात है। फिर उसके बाद ये पॉसिबल है, फ्रेंडशिप होती है। बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं कि भाई फ्रेंडशिप हो गई पबजी के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। बहुत सी ऐसी एप्स हैं या बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिनके थ्रू हम देखते हैं कि फ्रेंडशिप होती है, पॉसिबल है। प्यार हो गया, ये भी पॉसिबल है। लेकिन चीज ये देखने वाली है कि जितनी वो फ्लो के साथ हिंदी बोलती नजर आ रही हैं, जितने फ्लो के साथ वो इवन इंग्लिश के वर्ड्स यूज करती नजर आ रही हैं, उर्दू बोलती नजर आ रही हैं, और एक साइड पे वो ये कहती हैं कि मैं 5 जमातें पढ़ी हूँ, 5 क्लास मैंने पास की है। कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। मैं देखें, मेरा काम है अपनी ओपिनियन देना। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई एजेंट होगी, पाकिस्तान की एजेंट होगी या इंडिया की एजेंट होगी। आपने ये भी खबर सुनी होगी कि इंडियन एजेंट थी, सीमा जी इंडियन एजेंट थी और वो पाकिस्तान में 10 साल सर्विस कर रही थी। उसके बाद वो फिर वापस अपने इंडिया में चली गई। ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो कामयाब सर्विस करके 10 साल इंडिया जाती हैं तो फिर उन्हें अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान की तरफ से ये स्टांस है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे वैसे नहीं हम देख रहे, हम सोशल मीडिया पे कुछ चीजें देखते हैं और वो भी वही चीजें जो हमारे मतलब की होती हैं। अब इसके साथ साथ जो मेरा मेजर कंसर्न है, मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि वो वाकई में प्यार किया है उन्होंने और वहां पे गई हैं या कोई प्लान है या कोई साजिश है। मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूं इस चीज के ऊपर जो उनके इंडिया जाने के बाद पाकिस्तान से उनकी जो कबीला है उधर से एक रिएक्शन आया, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं कि जी धमकी दी गई है। तो दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा होगा। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। मेजर गौरव आर्य सर ने जो भी बताया है इस वीडियो के अंदर, उससे आपको क्या समझ में आया है और आप अब क्या चाहते हैं?
आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपको ये कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करना है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसी तरह की ऑथेंटिक और लेटेस्ट न्यूज़ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।